बैतूल में कांग्रेसियों ने लगातार दूसरे दिन भी सारणी पहुंचकर अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के सेट पर पहुंचने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेसी ट्रैक्टर रैली लेकर यहां पहुंचे और ट्रैक्टर से ही अंदर जाने का प्रयास किया, जहां एसडीएम सहित नगर सुरक्षा समिति के भी कई जवान घायल हो गए। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ की शूटिंग के चलते सारणी में है। अभिनेत्री द्वारा किसानों को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के चिचौली तहसील से निकली ट्रैक्टर रैली बैतूल होते हुए सारणी पहुंची। यहां पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए थे। बगडोना हवाई पट्टी के पास ट्रैक्टर को रोका गया तो कांग्रेसी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। 3 घंटे समझाने के बाद भी नहीं माने। इस बीच कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड्स हटाने का प्रयास किया और पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। तभी भीड़ से अचानक पथराव होते ही हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कांग्रेसियों को खदेड़ना पड़ा। इस हंगामे में शाहपुर एसडीएम अनिल सोनी सहित नगर रक्षा समिति के कुछ जवान घायल हो गए। एसडीएम अनिल सोनी ने कहा कि कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर लगी। वहीं पथराव में उन्हें भी चोट लगी है। मैं इनके सामने खड़ा था, बैरिकेड में इन लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे। ऐसा संभव था कि पुलिस वालों के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ जाता। इनके ट्रैक्टर इतने तेज़ी से इन्होंने बैरिकेड पे चढ़ाया जिसमें कि वज्र वाहन पे जाके ट्रैक्टर टकराया और पीछे से इनके द्वारा पथराव भी किया, जिससे कि हल्का सा मुझे चोट पत्थर की आई। पुलिस अधिकारी श्रद्धा जोशी ने कहा कि इस घटना में एसडीएम व पुलिस जवान को चोट आई है। वहीं मनोज आर्य पर कार्रवाई की है। 3 घंटे की समझाइश के बाद भी कांग्रेसी नहीं माने और कानून को हाथ में लिया गया है, जिसमें कार्रवाई की जाएगी। ये वाला जो पूरी हुई है, इनके द्वारा जो इस तरह का प्रदर्शन किया गया है, उसमें हमारे जो सिपाही हैं, एसडीएम भी चोटिल हुए हैं, उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा। और ये जो आर्य हैं, मनोज आर्य जो चिचौली के हैं, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये जो ट्रैक्टर है वो चढ़ाया गया था, तो उन्हीं के उसमें कि इस तरह से वो कार्रवाई की है उनके द्वारा, तो ये जो है उनके अगेंस्ट में हमारे द्वारा एक्शन लिया। वीडियो देखकर और भी लोग आरोपी बनाए? हाँ, वीडियो में जो आ जाता है और जैसे भी रहता है कि इस तरह का जिसने प्रयास किया है उस अनुसार। अभी फ़िलहाल तो ये हुआ है कि चूँकि अभी आज तो हम लोगों ने इनको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास किया था और लगभग 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर थे और उनसे सतत रूप से बातचीत के द्वारा हम प्रयास कर रहे थे और हम उनसे यही चाह रहे थे कि क्या आखिर में क्या है। और उनके द्वारा जब ये कहा गया कि नहीं, वो सतपुड़ा पावर प्लांट में जाएंगे और वो सारा शेड वगैरह तोड़ेंगे, तो ये तो अनुचित ही होगा और इस तरह से वो बिल्कुल समझाइश से मान ही नहीं रहे थे। तो इस तरह का जो प्रदर्शन है उसमें शासकीय रूप से भी है कि ये एक तो रैली की परमिशन नहीं है, आप ली नहीं है, उसके बाद जब शांतिपूर्वक हम समझाइश दे रहे हैं उसके बाद भी इस तरह का उनके कानून को हाथ में लिया जा रहा है, तो ये तो इसको देखते हुए जो हम लोगों को कार्रवाई करना है वो की जाएगी। कांग्रेस नेता मनोज आर्य ने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसानों को लेकर टिप्पणी की थी। इसके संबंध में बैतूल कलेक्टर को अल्टीमेटम दिया था कि अभिनेत्री माफी मांगे, नहीं मानने पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और शूटिंग नहीं होने देंगे।
उन्होंने एक और आंदोलन की भी चेतावनी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने हमारे देश के किसान को आतंकवादी और अलगाववादी कहा है, जिसका हमने पिछले दिनों माननीय बैतूल कलेक्टर को अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो 12 तारीख तक के हम माफ़ी किसानों से नहीं मांगती है तो हम लोग ट्रैक्टर रैली चिचोली से आगाज़ करते हुए अंजाम सारणी को पहुंचेंगे, जिसमें सैकड़ों किसान आएंगे। वो आज किसानों के साथ हम पुनः यहाँ पे जो उनकी शूटिंग हो रही है, ये किसानों की धरती है, सेनानियों की धरती है, पावन और शांत धरती है। इस पे ऐसे असभ्य महिला जिसने असभ्य टिप्पणी की किसानों की, जो किसान अन्नदाता है, उस अन्नदाता के खिलाफ में उसने टिप्पणी की है और उसने माफ़ी नहीं मांगी है, तो हम उसकी जो शूटिंग है, ये शूटिंग को यहाँ पर नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। अभी प्रशासन से हम निवेदन कर रहे थे, चूँकि हमने पहले से अल्टीमेटम दे रखा था कि हम यहाँ पे उनकी शूटिंग नहीं चलने देंगे और हम वहाँ पे जहाँ पे उनकी शूटिंग हो रही वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन हमको यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। और जब तक कि प्रशासन जाने नहीं देगा, ये किसानों के सम्मान की बात है, ये हर बैतूल वालों के सम्मान की बात है। पुलिस प्रशासन कोई बात ही नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन तो कुल मिला के ऐसा चाहती है कि शांति यहाँ पे भंग हो और किसी तरीका से यहाँ गतिरोध पैदा है। हम इंतजार करेंगे जब तक के यहाँ पे हमको पूरे ट्रैक्टरों सहित, पूरे किसानों सहित अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तब तक के हम यहीं पे धरना स्थल पे बैठेंगे और इसके बाद कल फिर एक नया आंदोलन का मूवमेंट करेंगे हम। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस ने रैली की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता मनोज आर्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त भी कर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।